नमो नारायण श्रद्धालुओं, मैं हूँ महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मांडपुरी, सिद्धिदात्री माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ, दहिवत, तालुका चालीसगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेत नित्यम आयुष्य कामार्थ सिद्धे। जी हाँ, आज का एपिसोड गणेश जी की साधना पे निर्भर है। पहले तो सभी दर्शकों को गणेश जी के आगमन पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। आज का विशेष एपिसोड गणेश जी की साधना पे है। कैसे करें हम गणेश जी की साधना, कैसे होते हैं उनके नियम संयम से उपासना और हमें मिलता है क्या फल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट है तो उसको गणेश की उपासना कैसी करनी चाहिए। पति और पत्नी के बीच में अगर वैचारिक मतभेद है तो उसे साधना करके क्या लाभ मिलता है, कैसे उनका प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, सुखद जीवन बीतते हैं। किसी महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो गणेश जी की आराधना कैसे करते हैं और गणेश जी के जीवन चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए। आज का विशेष एपिसोड इस पे मैं बना रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हमें मालूम है आज लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन बने रहने की कोशिश करें। आए शुरू करते हैं गणेश जी की साधना के बारे में जानकारी। मूलतः गणेश जी की साधना सबसे पहले दो प्रकार से की गई है। एक है गौरी और गणेश की उपासना। तो गौरी और गणेश की उपासना कहाँ से शुरू हुई? जब महाराज बलि के कैद से, कारावास से सभी देवताओं को छुड़ाया गया, वो दिन दीपावली का था। उस समय देवताओं के पक्ष से गणेश जी और देवियों के पक्ष से माँ लक्ष्मी आई, यानी दीपावली के दिन आप लक्ष्मी और गणेश की उपासना करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की उपासना करने से आपके जीवन में धन धान्य सुता सब कुछ होता है और मंगल कार्य होते हैं। गौरी गणेश की उपासना विवाह के समय, मंगल कार्यों में, वास्तु उपासना में की जाती है। मनवांछित फल प्राप्ति के लिए गणेश की साधना का विधान जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना गया है उसे श्वेतांक गणपति की साधना मानी गई है। मित्रों, श्वेतांक गणपति की मूर्ति कहीं मिलती नहीं है। वनस्पति जैसे 4 प्रकार की है: आरोग्य वनस्पति, देव वनस्पति और तंत्र वनस्पति। तंत्र वनस्पति में एक वनस्पति है जिसे मंदार कहते हैं। कई जगह पर लोग उसे रुई कहते हैं, कई जगह पर लोग रुचकिन कहते हैं। अनेक क्षेत्रों में, अनेक भाषाओं में अनेक नाम से उसे जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक थोड़ा अलग तरीके का फूल है और एक सफ़ेद होता है। जब सफ़ेद रुई का पेड़ 18 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है तो उसके मूल में, उसकी जड़ों में गणपति के आकार की निर्मित हो जाती है। उसको निकाल करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके नित्य उपासना करने से सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। श्वेतांक गणपति की उपासना की जाती है। और जब आप 10 महाविद्याओं की साधना में आते हैं, माँ बगलामुखी की साधना के समय गणेश की उपासना करते हैं, तो वहाँ पे हरिद्रा गणपति की स्थापना होती है। अगर मान लीजिए पति और पत्नी में संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं है, हमेशा द्वंद्व होता रहता है, हम आपस में प्रेम से नहीं जी पाते, तो आपको मैं बताता हूँ ये उपाय आप करिए। 100% आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। गणेश जी आपके जीवन में मंगल करेंगे। कहा गया है ना, दुर्वा चढ़ाए से दुख हरे, मंगल से मंगल काम, मन मंदिर गणपति बसे, हो जावे सब काम। अस्तु, दुर्वा चढ़ाने से आपका दुख दूर होता है और मोदक चढ़ाने से गणेश जी को आपके जीवन में मंगल कार्य होते हैं। पति और पत्नी में अगर आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं है
तो वो मक्खन का गणपती बनाए। जी हाँ, सही सुना आपने, मक्खन, मराठीमध्ये आपण लोणी म्हणतो त्याला। मक्खन का गणपति बनाएं, उनका उपासना करें, पूजा करें और संकटी चतुर्थी के दिन मुंह में दुर्वा रख लें और गाय के ओपले पर अग्नि जलाएं और उस दुर्वा को गाय के घी में डुबा करके 1008 दुर्वा की आहुति ओम गंग नमः से करें। और जो मक्खन का बनाया हुआ गणपति है वही मक्खन अपने पति को रोटी में लगा करके खिलाएंगे तो उनका स्वभाव मक्खन जैसा हो जाएगा। वो आपकी केयरिंग भी करने लगेंगे, वो आपकी शेयरिंग भी करने लगेंगे और उनके और आपके बीच ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी। और जब आपको वो समझने लगेंगे, आप उन्हें समझने लगोगे, तो गणेश जी आपके जीवन में सभी मंगल कार्य करेंगे, अमंगल हो ही नहीं सकता। अगर आप पे शत्रु ज़्यादा प्रभावी हैं, चाहे वो भूगृह है, भूतगृह है, नर है, नाग है, गंधर्व है, पिशाच है, डाकनी है, साकनी है, राहु है, केतु, कोई भी शत्रु भाव में अगर है तो उसके लिए आपको कड़वी नीम के लकड़ी से 10 मुखी गणेश जी की मूर्ति बनाकर के उसकी आराधना की जानी चाहिए। उसकी आराधना, अभिषेक, उपासना से आपके शत्रु का मर्दन होता है। और अगर आपके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है और बार बार गर्भपात हो जाता है तो उस समय आपको गणेश जी की गऊ के गोबर के गणेश बनाने चाहिए और उसका व्यवस्थित रुद्राभिषेक करना चाहिए। गणेश पंचरत्नम का पाठ करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः ये बोल करके मुंह में सफ़ेद दुर्वा, मंत्र उच्चारण करते समय दुर्वा एक आपके मुख में होना चाहिए और साथ में अग्नि पे आग जला लीजिए गाय के ओपले पे और उसमें ओम गंग गणपतये नमः की आहुति देते हैं तो आपको पूर्ण रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। अब विषय आता है कि हम जीते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे चिड़चिड़े हैं, वो सुनते नहीं हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, वो मार्ग से विमुख हो गए हैं, माता पिता से विमुख हो गए हैं, तब गणेश जी की साधना कैसे आपको सद्मार्ग पे लाती है। क्योंकि मेरे मित्रों, माता पिता की सेवा गणेश जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, आप सुनिए। गणेश जी की साधना पूर्ण रूप से सात्विक है। जब आप गणेश जी की साधना करें तो बिल्कुल नियम संयम से करें, आहार विहार संयम से रहें, व्यसन मांस मदिरा से दूर रहें। गणेश जी माता पिता के प्रति कितने समर्पित हैं ये उदाहरण आज आपको मैं दे रहा हूँ। गणाध्यक्ष जब बनाना था तो महादेव ने, भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों की ज्ञान की परीक्षा ली और उन्होंने कहा कि भूमंडल की, संपूर्ण पृथ्वी मंडल की जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वही गणाध्यक्ष बनाया जाएगा। स्वामी कार्तिकेय का वाहन मोर है जो बड़ी ही तीव्र गति से चलता है। वो चलने लगे, भूमंडल की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी का शरीर स्थूल है, बड़ा है और उनका वाहन भी मूषक है जो बहुत ही मंद गति से चलता है। गणेश जी ने मनन किया, चिंतन किया, आत्म मंथन किया, आत्म विश्लेषण किया। कहते हैं ना, मौनम सर्वत्र साधनम। और गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा ली। माता पिता की परिक्रमा लगाने के वजह से उन्हें गणाध्यक्ष बना दिया गया। और इतने नहीं, प्रमाण मिला है, इस पे विस्तृत जानकारी हम आपको गणपति में जब 10-10 मिनट 20-20 मिनट के एपिसोड गणेश पुराण के संबोधन में आपको बताएंगे। गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा कर लिया और गणाध्यक्ष बनाए गए। इतने ही नहीं, जहाँ जहाँ स्वामी कार्तिकेय का मोर जाता था सामने मूषक के पद चिन्ह नजर आते थे। भगवान शंकर का जो परिवार है ना, रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति है सिद्धा स्वास्थ्य अस्तमीश्वरम। भगवान शंकर का परिवार बहुत ही सच्चा और विश्वास का प्रतीक है, जहाँ पे हर कोई विरोधाभासी है लेकिन रहते एक साथ हैं। कहाँ हैं सती सात्विक, कहाँ भगवान शंकर जंगलों में विचरण करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, विरक्त हैं और वो आसक्त हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर सती को ही पाया है। भगवान शंकर के गले में जो शोभायमान है वो नाग देवता है। वो नाग का भोजन मूषक होता है, गणेश का वाहन है, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं मिला कि भगवान शंकर के नाग ने गणेश जी के वाहन को, मूषक को खाने की कोशिश की हो। उनके पुत्र का जो वाहन है मोर है, और मोर का भोजन सर्प है, लेकिन कभी उसने भी नहीं खाया। यहाँ तक कि चंद्रमा का आकार तिरछा है लेकिन मस्तक पे चढ़ा लिया। भगवान शंकर का परिवार यही कहता है कि अच्छे के साथ में तो दुनिया रहती है, लेकिन जो बुरे को अच्छा बनाकर पुजवा दे उसे संत या भगवंत कहा करते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गणेश जी ही सभी बुद्धियों के, सद्बुद्धियों के, अष्टनिधियों के दाता हैं। गणेश जी से हमें सीखना क्या है मेरे भाई? अगर गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके गणाध्यक्ष हो जाते हैं तो आप अपनी माता पिता की सेवा करो। अगर आप माता पिता की सेवा करोगे तो आपके सारे घर में मंगल कार्य होने वाले समय आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। अगर गणाध्यक्ष गणपति अपने माता पिता के चरणों में सब कुछ देखते हैं, अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। गणेश जी के चरित्र से हमको ये सीखना चाहिए कि हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें वो ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हमारे माता पिता का जीवन आनंदित हो, उन्हें गर्व हो कि अरे वाह इस बेटे ने मेरा इतना नाम कर दिया। पहले लोग मेरे नाम से इसे जानते थे, आज इसके नाम से मेरी पहचान हो रही है। गणेश जी के चरित्र से हमें मातृपितृ सेवी होना चाहिए, हमें संस्कारी होना चाहिए, हमें सात्विक होना चाहिए, हमें शालीनता से रहना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए, दीनता से रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई, साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, भावना पाषाण को भगवान बना देता है, नैतिकता के स्तर से नीचे उतरकर वासना इंसान को शैतान बना देता है। गणेश जी की साधना करें। गणेश जी की मूर्ति मंडप में ही नहीं बल्कि मन मंदिर में विराजित करें। ज्ञान आचरण में सार्थक होता है, बातों में नहीं। बातों का ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, लेकिन स्थिर हो। मेरा ये निवेदन है कि अगर आपका पितृ विमुख हो गया तो आप गणेश जी की साधना करें, गणेश पंचरत्न का नित्य पाठ करें। सब परिवार 20 मिनट निकालें। आपके घर में गणेश जी आएंगे, कोई 5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए लाते हैं। आप कुछ मत करो मेरे भाई बहन, जितने दिन भी गणेश जी आपके घर में हैं, सुबह सब परिवार इकट्ठा होकर उनकी आराधना करो, उपासना करो, साधना करो, उनको पंचामृत का अभिषेक करो। और वह पंचामृत अपने पुत्र को, भार्या को, भगनी को, सुता को, पत्नी को, पुरजन को, परिजन को, सबको पिलाओ। मस्तक पे तिलक लगाओ और छोटे बड़े के पैर पड़े। अगर ऐसा होगा तो जब छोटा बड़े के पैर पड़ता है तो बड़ा छोटे को गले लगा लेता है, वहाँ से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है और विमुख पुत्र भी पिता के चरण छूने लगता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, अगर माता पिता की सेवा की है तो परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। यही मेरा निवेदन है। गणेश जी की साधना से आप ये सीखें, व्यसन मुक्त रहें। और आज तो खैर महामारी चल रही है, कोविड-19 का समय है, शासन की गाइडलाइन का भी पूर्ण रूप से आप लोग पालन करते हुए चित्त में, चरित्र में, संस्कार में, व्यवहार में पूर्ण रूप से गणेश जी के आचरण को आचरित करें तो गणेश जी की साधना सफल मानी जाती है। अस्तु। गणेश जी अगर माता पिता की सेवा करके, माता पिता की परिक्रमा करके गणाध्यक्ष हो जाते हैं, और अगर आप माता पिता की सेवा करोगे तो आपके जीवन में कभी दुख
आ ही नहीं सकता है। हमें सदैव माता पिता के चरणों में प्रणाम करके अगर घर से निकलेंगे तो आपका काम सदैव संपन्न होगा। आज की जानकारी गणेश साधना पर बस इतना ही। पुनः मिलेंगे गणेश जी की साधना आराधना के विषय पर गणेश पुराण की साधना के साथ। वीडियो में मेरे अंत तक बने रहें, क्योंकि मेरे यहाँ से आपको आयुर्वेदा से आरोग्य की जानकारी मिलेगी, हर बीमारियों की जानकारी मिलेगी। मैं प्रवक्ता हूँ, शास्त्रों की जानकारी मिलेगी, संस्कार की जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि गणेश जी की साधना का फल तभी है जब गणेश जी के जीवन चरित्र को हम अपने आचरण में उतार लें और हम भी माता पिता की सेवा करने लगें और संकल्प ले लें कि आज इस गणपति उत्सव के बाद हम मांसाहार नहीं करेंगे। आज हम कभी कसम खाते हैं, संबंध लेते हैं कि आज के बाद हम कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे। आज के बाद हम कभी किसी तरीके का ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि मेरे द्वारा किए हुए कृत्य से सामाजिक छवि क्षीण हो, परिवार का सर नीचा हो या धर्म की हानि हो। इसलिए सत्य सनातन धर्म और प्राचीन भारत की वैदिक परंपरा के आधार से गणेश जी की साधना करें। अगर आपको किसी तरीके से मुझसे वार्तालाप करनी है या मुझसे विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर आप लोगों को इस एपिसोड में नहीं, हर एपिसोड में अवेलेबल हैं। आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये एपिसोड बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना यही है कि अगर 5 लोगों ने भी माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी तो शायद भारत में वृद्ध आश्रम में हमारे वो माँ बाप ना जाएं जिन्होंने हमें गर्भ में रखा है। मेरे भाई, 5 किलो का ताला भी अगर आपकी जेब में दे दिया जाए, कहा जाए 24 घंटा इसे जेब में रखो, तो आप निकाल करके फेंक दोगे। लेकिन वो माँ जिसने 9.5 किलो का वेट गर्भ में रख करके 9 महीने तक तुमको पाला है, खुद गीले वस्त्रों में सोई है, तुम्हें सूखे में सुलाया है, जब तुम उस माँ का तिरस्कार करते हो तो उसको कितना दुख होता है। गणेश जी ने कभी ऐसा नहीं किया है। गणेश जी ने तो अपनी मातृभक्ति दर्शाई है। गणेश जी ने मातृभक्ति दर्शाई है। प्रमाण आता है गणेश पुराण में कि जब सती स्नान कर रही थी, स्वयं शिव आए, लेकिन गणेश जी नहीं जाने दिया। उन्हें अपने माँ की इज्जत की इतनी परवाह थी। तो गणेश जी की साधना से आप माँ की सेवा करना सीखें, पिता के संस्कार को जीवन में उतारना सीखें। यही मेरा विनम्र निवेदन है। आप वैदिक रीति के सत्य सनातन धर्म के संस्कृति और संस्कार को, जिसने जन्म दिया है उसके संस्कार को खुद में उतार लो और अपने संस्कार अपने बच्चों में डाल दो। यही सत्य सनातन धर्म की रीति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग भवेत्। और अंत में एक बार प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेत नित्यम आयुष्य कामार्थ सिद्धे। बोले गणाधन महाराज की जय। यही आप लोगों को विनम्र निवेदन है, प्रणाम है और यही हमारा वाणी विराम है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओम नमो नारायण।